हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। मैं एक बार फिर आ गया आपके सामने क्लास 10th मैथमेटिक्स अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का पार्ट 3 लेकर। जी हाँ साथियों, इस पार्ट में मैं आपको करवाने वाला हूँ अध्याय 11 के एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिटेल्स में एक्सप्लेन। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये पार्ट थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो आप एंड तक हमारे साथ बने रहिए ताकि आपका इस अध्याय से रिलेटेड एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और हाँ, यदि आपने इस अध्याय के पहले दो वीडियोस को अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले उनको ज़रूर वॉच कीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो साथियों, शुरू करते हैं। बने रहिए एंड तक हमारे साथ। अब हम शुरू करने वाले हैं अभ्यास 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है। हमारा क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो हम शुरू कर रहे हैं। हमें क्वेश्चन में वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर और इसमें कोण का मान दे रखा है कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। हमें फाइंड करना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो साथियों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। अब हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। हम सबको पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे 22/7। और यहाँ पे आर स्क्वायर यानी त्रिज्या हमको दे रही है 6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 × 6। और थीटा का मान दे रहेगा 60 डिग्री, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 60। और ये 360 वापस आ जाएगा बट्टे में। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 60 को 360 से कट करेंगे, जो यहाँ पे 6 बार होगा। फिर बाकी जो वैल्यू बची है उसको वापस नोट डाउन करेंगे। तो अब रिमेनिंग जो वैल्यू बची है वो है 22 × 6 × 6 और बट्टे में रहा है 7 × 6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 से 6 और कट हो रहा है, तो हम यहाँ से वापस उसको कैंसिल कर देंगे। और फिर जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो रहेगी 22 × 6 और बट्टे में 7। अब कोई भी नंबर अंश और हर आपस में कटने वाला नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, 22 को 6 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 132/7। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, एक वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन में हमें इस वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और वर्ग की परिधि दे रखी है हमें 22 सेंटीमीटर। तो हम यहीं से इस क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे। हमें दे रखा है वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। वर्ग की परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर 22। यहाँ पे पाई का मान रखेंगे 22/7। आर हमें ज्ञात करना है और यहाँ पे आर के साथ में जो गुणे में संख्या है वो बट्टे में आ जाएगी और जो बट्टे वाली संख्या है वो गुणे में चली जाएगी। यानी हम क्या कर देंगे, इसका वज्र गुणा कर देंगे। इधर 22 से 22 कट हो जाएगा, तो आर का मान आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब हमारे पास त्रिज्या का मान आ चुका है। अब हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है।
चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास चतुर्थांश के कोण का मान पता होना चाहिए। देखिए, ये हमारे पास एक सर्कल है और अगर हम इस सर्कल के 4 बराबर टुकड़े कर देते हैं तो ये जो चौथा हिस्सा होता है यह कहलाता है वर्त का चतुर्थांश। अब इस चतुर्थांश में इस वाले कोण का मान, थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो अपन कैसे करेंगे? हमने लिखा थीटा, पूरा वर्त होता है 360 डिग्री का। अब 360 में से हमको कौन सा हिस्सा निकालना है? चौथा हिस्सा निकालना है। तो अपन क्या करेंगे? 4 का भाग लगाएंगे। जब 360 में 4 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री, यानी हमारे पास थीटा आ गया 90 डिग्री। अब हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अब अपन वापस फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? त्रिज्यखंड का। तो यहाँ पे लगाएंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। पाई का मान हमें रखना है 22/7। अब आर स्क्वायर, आर का मान हमारे पास आ गया 7/2। तो हम इसको 2 बार लिखेंगे, 7/2, 7/2। और थीटा का मान आ गया हमारे पास 90 डिग्री और यहाँ पे वापस बट्टे में आ गया 360। 90 को 360 से कट करेंगे 4 बार होगा। इधर 7 को 7 से कट करेंगे, वापस जो हमारे पास जो नंबर बचेंगे वो हो गया 22/7। और बट्टे में जो नंबर बचे हैं वो 2/2/4। 2 को 22 से कट करेंगे तो ये 11 बार कट होगा। अब हमारे पास वैल्यू बचेगी 11/7/2/4। इनको आपस में गुणा करेंगे। 11 को 7 से गुणा करेंगे 77 और 2 को 4 से गुणा करेंगे 8। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि होगा एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। साथियों, हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल के लिए एक और फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। उस सूत्र से भी हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि चतुर्थांश एक सर्कल का चौथा हिस्सा होता है, तो हम चतुर्थांश के क्षेत्रफल के लिए 1/4 पाई आर स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस सूत्र से भी अगर हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालते हैं तब भी हमारा आंसर 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यह है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह है कि हमें एक घड़ी की मिनट की सुई दे रखी है और उस सुई की लंबाई है 14 सेंटीमीटर। उस सुई की लंबाई है 14 सेंटीमीटर और इस सुई के द्वारा 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल कवर किया जाएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए साथियों, हम मान लेते हैं हमें ये घड़ी दे रखी है। तो ये मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, ये है घड़ी और ये घड़ी का हो गया केंद्र और ये मैंने बना दी घड़ी की मिनट की सुई। अभी ये जो घड़ी की मिनट की सुई है वो 12 पर है। 5 मिनट के बाद में ये घड़ी की मिनट की सुई कहाँ पर आ जाएगी? 1 पर आ जाएगी। तो 5 मिनट के बाद में ये सुई कितना क्षेत्रफल को कवर करेगी, हमें ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कहने का मतलब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है। अब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में हमको क्या चाहिए? एक तो त्रिज्या चाहिए और दूसरा कोण का मान चाहिए। तो त्रिज्या क्या होगी? तो जो घड़ी की मिनट की सुई की जो लंबाई है वो ही इसकी त्रिज्या कहलाएगी। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन में हमको दे रखा है त्रिज्या दे रखी है, जो घड़ी की सुई की लंबाई है उसी को अब हम क्या करेंगे? त्रिज्या मानेंगे। तो त्रिज्या हमारे पास हो गई 14 सेंटीमीटर। अब हमें इस क्वेश्चन में कोण का मान निकालना है, यानी हमें थीटा निकालना है। थीटा कितना होगा? इजी है। मान लीजिए कि ये जो घड़ी की मिनट की सुई है वो यहाँ से घूमना स्टार्ट करेगी 12 से, और अगर ये पूरा सर्कल, पूरा चक्कर लगाएगी तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? ऑब्वियसली 360 डिग्री का कोण बनेगा। अगर घड़ी की मिनट की सुई
पूरा अगर एक चक्कर लगाती है तो ये 360 डिग्री का कोण बनाती है। सही है। अब जब घड़ी की मिनट की सुई 360 डिग्री का कोण बनाएगी तो ये टोटल कितने मिनट में बनाएगी? हमको पता है कि घड़ी की मिनट की सुई जब पूरा एक चक्कर लगाती है तो उसमें टोटल 60 मिनट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि घड़ी की मिनट की सुई जब 360 डिग्री का कोण बनाएगी तो इसमें कितने मिनट लगेंगे? 60 मिनट लगेंगे। तो 60 का दे देंगे इसमें भाग। ठीक है। यानी घड़ी की मिनट की सुई 360 डिग्री का कोण बनाने पर 60 मिनट का समय लगाती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 360 में 60 का लगा देंगे भाग। ठीक है। जब 360 में 60 का भाग लगाएंगे तो जो एंगल आएगा वो आ जाएगा 1 मिनट का, कि 1 मिनट में कितना कोण बनाती है। ठीक है। लेकिन हमको कितने मिनट का निकालना है? हमको कितने मिनट का निकालना है? 5 मिनट। ठीक है। तो 5 मिनट का कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 5 से गुणा कर देंगे। इजी है। तो अब यहाँ पे 60 को 360 से कट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6, और 6 को 5 से वापस गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। कहने का मतलब घड़ी की मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। ठीक है। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला कौन सा लगाना है? त्रिज्यखंड का। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। हमने यहाँ पे अप्लाई किया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। पाई का मान सबको पता है, क्या लगाना है? 22/7। आर स्क्वायर, आर कितना आ गया हमारे पास? 14। तो यहाँ पे लिखेंगे 14 इंटू 14। थीटा, थीटा का मान हमारे पास आ गया 30, और बट्टा में अपन को लिखना है 360। अब यहाँ पे 30 को 360 से कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल होगा 12 बार, और इधर 7 कैंसिल होएगा 14 से 2 बार। बाकी क्या बचा, वापस लिख दो, 22 इंटू 2 इंटू 14 बट्टा 12। अगर इनमें से कोई और वैल्यू अगर ये कटने वाली है तो हम सबसे पहले उसको कट करेंगे। क्या करना है, हमको पता है ये 2 कट हो जाएगा 12 से 6 बार। ठीक है। और वापस जो बचेगा वो हम लिखेंगे 22 इंटू 14 बट्टा 6। और कट हो रहा है, ये 2 का भाग 7 बार गया, 2 का भाग 3 बार गया, तो ये हो गया 22 इंटू 7 बट्टा 3। अब कोई भी नंबर कटने वाला नहीं है तो 22 को 7 से डायरेक्टली गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 154 बट्टा में आ गया 3। ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। कितना आ गया? 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी घड़ी की मिनट की सुई 5 मिनट में 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल रचित करेगी, यानी कवर करेगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दे रखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। यानी हमें त्रिज्या दे रखी है, हमें त्रिज्या दे रखी है r बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये कह रहा है ये जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, मतलब हमको कोण भी दे रखा है, हमको कोण भी दे रखा है, थीटा का मान भी हमको दे रखा है। समकोण, समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि ये समझने में आसानी हो जाएगी। ये हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये इसका केंद्र हो गया O। त्रिज्या की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो हमने ये बना दी, ये त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, और इधर भी बना दी त्रिज्या हमने 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो कोण बन रहा है केंद्र पर वो 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है? जीवा।
जीवा का मतलब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त को दो भागों में बांट रही है। इन दोनों बिंदुओं का नाम दे दिया हमने ए और इसका नाम दे दिया बी। यानी जो ए और बी जो जीवा है ये केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमको 2 पॉइंट फाइंड करना है। सबसे पहले लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। लघु वर्तखंड मतलब ये वाला वर्तखंड क्या होता है? वर्तखंड होता है वर्त की जीवा और वर्त के चाप के मध्य घिरा क्षेत्रफल, ये वाला, ये लघु वर्तखंड। ये जो मैंने लाइनिंग की है ये क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, ये होता है लघु वर्तखंड। ठीक है। चलो, तो हमें सबसे पहले संगत लघु वर्तखंड क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब लघु वर्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस आर स्क्वायर बट्टा 2 साइन थीटा। कुछ नहीं करना है, एकदम इजी है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे पाई के लिए वैल्यू दे रखी है कि पाई का मान 3.14 रखना है। जब इस तरह की इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो हमें पाई का मान 3.14 ही रखना है, 22/7 नहीं रखना है। तो हमको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि पाई का मान क्या रखना है, 3.14। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाई की जगह रखेंगे 3.14। आर स्क्वायर, आर हमारे पास दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो अपन लिखेंगे 10 इंटू 10। और थीटा का मान यहाँ पे हो गया 90, बट्टा में आ गया 360, वापस आर स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 बट्टा 2 और साइन थीटा, थीटा की जगह आ जाएगा 90। यहाँ से हमको पॉइंट हटाना है। कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो अपन यहाँ पे लगा देंगे 100। अब क्या हो गया, ये बचा 314 इंटू 10 और 10 कितना हो गया, 10 और 10 को गुणा करेंगे यहाँ पे 100 आ जाएगा। और ये 90 360 से कट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा और बट्टे में आ गया 100 इंटू 4, वापस माइनस, इधर वापस 10 को 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100 बट्टा 2 और साइन 90। हमको पता होना चाहिए साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ से 100 को 100 से कट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, अब हमारे पास बचेगा 314 बट्टा 4 माइनस 100 बट्टा 2, क्योंकि 100 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 100 ही आएगा। अब क्या हो गया, यहाँ से कट कर देंगे, 2 का भाग जा रहा है यहाँ पे 4 में 2 बार, इसमें 2 का भाग जा रहा है 157 बार। तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 157 बट्टा 2 माइनस 100 बट्टा 2। क्या करना है, एलसीएम लेना है। 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वापस यहाँ पे आ गया 157, वापस 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 100। जब 157 में से 100 अपन घटाएंगे तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू बचेगी 57/2। जब 57 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 28.5। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल आंसर आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो क्या है, एक लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल होगा। अब इस क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट हम सॉल्व करेंगे, जो है दीर्घ त्रिज्यखंड। अब इसी क्वेश्चन का हमको दीर्घ त्रिज्यखंड ज्ञात करना है। अब दीर्घ त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है, तो उससे पहले अपन इसका डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमको समझने में आसानी होगी। तो ध्यान से देखिए, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये इसका केंद्र O है और यहाँ पे मैंने बनाई है त्रिज्या। कितनी त्रिज्या, कितनी देर की है, 10 सेंटीमीटर। और ये भी त्रिज्या हो गई 10 सेंटीमीटर और ये बीच वाला कोण 90 डिग्री। ठीक है, अब इसमें क्या ज्ञात करने को कह रहा है, दीर्घ त्रिज्यखंड। हमको पता है कि ये जो हिस्सा है ये त्रिज्यखंड है
हम इसको लघु त्रिज्यखंड भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ज्ञात करना है दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड का मतलब हमें ये वाला हिस्सा ज्ञात करना है जो खाली स्पेस है, बाकी वाला हिस्सा जो बचा है, ये जो हिस्सा है पूरा, ये दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें यह दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो मैंने पीला शेड किया है। ठीक है साथियों, ओके। तो देखिए, अब हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। वापस हमको यहाँ पे त्रिज्या हमारे पास r बराबर 10 सेंटीमीटर और कोण का मान भी हमारे पास है 90 डिग्री। हमें ज्ञात करना है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। हमें ज्ञात करना है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। साथियों, आप सबको पता है दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बट्टा 360। ठीक है साथियों, यह सूत्र होता है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले पाई का मान रखना है। अब पाई का मान क्या रखना है, जो क्वेश्चन में दे रखा है वही रखना है। तो पाई का मान अपन यहाँ पे रखेंगे 3.14 इंटू आर स्क्वेयर। आर हमारे पास है 10 इंटू 10 और 360 माइनस थीटा की जगह आ जाएगा 90 और बट्टे में हमको दे रखा है वापस 360। हमको यहाँ से पॉइंट हटाना है तो यहाँ पे बट्टे में 100 लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया 314 इंटू इस 10 और 10 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 100। 360 में से जब 90 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 270 बट्टा 100 इंटू 360। 100 से 100 डायरेक्ट कट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 270 है, यहाँ पे 360 है, तो मैं 0 से 0 कट कर देता हूँ ताकि नंबर और इजी हो जाए हमारे लिए। अब हमारे पास जो वैल्यू बची है वो है 314 इंटू 27 बट्टा 36। हमें पता है 27 भी 9 के पहाड़े से कट हो जाएगा 3 बार और 36 भी 9 के पहाड़े से कट हो जाएगा 4 बार। अब हमारे पास जो बचेगा वो हो गया 314 इंटू 3 बट्टा 4। अब 4 में 2 का भाग देंगे अपन 2 बार, 314 में भी 2 का भाग देंगे 157। ठीक है, अब हमारे पास आ गया 157 इंटू 3 बट्टा 2। हमको क्या करना है, 157 को 3 से गुणा कर देना है। तो गुणा करेंगे तो ये हो गया 3 सत्ते 21, हासिल लगी 2, 3 पंजे 15 और 2 17 हो जाएगा। यहाँ पे हासिल वापस 1 लगेगी, 3 एकम 3 और 1 4 और बट्टे में आ गया 2। यानी हमारे पास आ गया 471 बट्टा 2। हम चाहे तो 2 का भाग लगाकर इसमें पॉइंट में आंसर निकाल सकते हैं। हम ऐसा ही करेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 पॉइंट 2 पंजे 10। तो ये त्रिज्यक खंड, कौन सा त्रिज्यक खंड, दीर्घ त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वर्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है और हमें ज्ञात करना है नंबर 1 चाप की लंबाई, नंबर 2 चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, नंबर 3 संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो जो पॉइंट हमको दे रखे हैं पहले उसको नोट डाउन करेंगे।
हमें क्वेश्चन में दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर और कोण का मान दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। अब इस क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 1 लेते हैं। हमें ज्ञात करना है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई को हम L से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? L से। और इसका जो सूत्र होता है चाप की लंबाई ज्ञात करने का, वो होता है 2 पाई r थीटा बट्टा 360। साथियों, आप सबको याद होना चाहिए चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र 2 पाई r थीटा बट्टा 360। हम इसकी जगह पाई r थीटा बट्टा 180 ये भी अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 2 को 360 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 180 ही आएगा। तो जो आपको बेटर लगे वो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ ये वाला फॉर्मूला चाप की लंबाई के लिए। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं चाप की लंबाई, यानी जो L है हमें ज्ञात करना है, उसका फॉर्मूला पाई r थीटा बट्टा 180। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पाई का मान क्या रखना है? हम सबको पता है पाई का मान क्या होता है, 22/7। आर का मान हमको दे रखा है 21 सेंटीमीटर और थीटा का मान भी हमको दे रखा है 60 डिग्री और बट्टे में आ गया 180। यहाँ पे 60 का भाग 180 में 3 बार जाएगा। अब हमारे पास बचा है यहाँ पे 22 इंटू 21/7 इंटू 3। अगर मैं 7 को 3 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास आएगा 7 या 21, और 21 से 21 को कट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 22 सेंटीमीटर। तो 22 सेंटीमीटर हमारे पास आ गई चाप की लंबाई। चाप की लंबाई कितनी आ गई हमारे पास? 22 सेंटीमीटर। ठीक है। तो साथियों, अब हम पॉइंट नंबर 2 पे चलेंगे। इस पॉइंट पे हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अभी हमने फाइंड किया था चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई हमारे पास आ गई थी 22 सेंटीमीटर। लेकिन हमें अब ज्ञात करना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूला नंबर 1 जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज में लिया है, पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा 360। पिछले क्वेश्चन में हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले को यूज में लिया। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है जिससे हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। वो होता है 1/2 LR। आप सबको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कौन सी कंडीशन में हम अप्लाई कर सकते हैं। हम पहले वाला फॉर्मूला तब अप्लाई करते हैं जब हमें क्वेश्चन में थीटा दे रखा हो, यानी थीटा का मान दे रखा हो, तब हमें इस वाले फॉर्मूले को प्रीफर करना चाहिए। अगर हमें क्वेश्चन में चाप की लंबाई भी दे रखी हो, क्या दे रखी हो? चाप की लंबाई, तो हमें सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है साथियों, यानी हमको पता चल गया कि दोनों फॉर्मूले कब हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोनों फॉर्मूले काय के फॉर्मूले हैं? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के ही फॉर्मूले। तो साथियों, इस पहले वाले फॉर्मूले को हम पहले वाले क्वेश्चन में यूज में ले चुके हैं। इस क्वेश्चन में मैं सेकंड वाला फॉर्मूला यूज में लूँगा। क्यों लूँगा? क्योंकि हमारे पास चाप की लंबाई आ चुकी है जो कि हमने अभी अभी ज्ञात की है। ठीक है साथियों, तो अब हमें ज्ञात करना है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो पॉइंट नंबर 2, त्रिज्य
खंड का क्षेत्रफल। अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं? सेकंड वाला। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 एल आर। यहाँ पे 1/2 का 1/2 लिखेंगे। अब एल यानी चाप की लंबाई हमारे पास यहाँ पे आ गई है 22 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 22। और त्रिज्या आर हमको दे रखी है 21 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 21। 2 को 22 से कट करूंगा 11 बार। अब हमारे पास बचा 11 इंटू 21, और 11 को 21 से जब गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि है एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हम थर्ड पॉइंट को सॉल्व करेंगे, जो हमको दे रखा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो वर्तखंड क्या होता है? वर्तखंड होता है ये एक सर्कल हो गया, ये केंद्र हो गया, ये हिस्सा, ये होता है वर्तखंड। जो जीवा और वर्त के चाप के मध्य घिरा हुआ भाग होता है, इसको हम वर्तखंड कहते हैं। तो हमको थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री, और त्रिज्या हमको दे रही है 21 सेंटीमीटर। तो हमको ये वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इजी है, हम ज्ञात करेंगे वर्तखंड का क्षेत्रफल। वर्तखंड का क्षेत्रफल। वर्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस आर स्क्वायर बट्टा 2 साइन थीटा। ध्यान से देखिए साथियों, ध्यान से देखिए। आप मुझे बताइए ये किसका सूत्र है? ये किसका सूत्र है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 त्रिज्यखंड का सूत्र है। त्रिज्यखंड का सूत्र है, यानी ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है। बताओ, हमने इस क्वेश्चन में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया था नहीं किया था? अभी किया पॉइंट नंबर 2 में। अभी हमने किया पॉइंट नंबर 2 में। क्या आया था इसका? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या था? ये देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या था? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था ना? तो बताओ, इस वाले पॉइंट को वापस सॉल्व करने से क्या मतलब? क्या मैं इसकी जगह 231 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना? क्वेश्चन तो एक ही चल रहा है ना, अभी क्वेश्चन तो वही चल रहा है। यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने तो ऑलरेडी निकाल लिया है। वो बात अलग है कि हमने इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया, 1/2 LR। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? सूत्र कोई भी लगाओ, आंसर तो एक ही आना है। अगर मैं इसकी जगह पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 अप्लाई करता तो भी यही उत्तर आता। ठीक है ना? तो फिर यहाँ पे ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है 231। ठीक है, अब हमें केवल इस वाले पोर्शन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे लिखा आर स्क्वायर, आर कितना है? 21। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, 21 इंटू 21 बट्टा 2। अब साइन थीटा, तो साइन का साइन लिखेंगे, थीटा थीटा कितना है? 60, तो मैं यहाँ लिखूंगा साइन 60। ठीक है, चलो। अब वापस यहाँ पे वैल्यू हो गया 231। 21 को 21 से गुना करेंगे, क्या होता है 21 का स्क्वायर? 441 बट्टा 2। और यहाँ पे साइन 60 का मान आपको याद होना चाहिए। साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। क्या करना है? एकदम इजी है। 231 माइनस ये हो गया 441 √3, और बट्टे में जो 2 और 2 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। क्या आ गया है? संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल। कितना आ गया वर्तखंड का क्षेत्रफल? वर्तखंड का क्षेत्रफल आ गया 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। हमें संगत लघु और दीर्घ वर्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। इस क्वेश्चन में हमें त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या का जो मान जो दे रखा है r बराबर 15 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो कोण का मान दे रखा है, कोण का मान थीटा बराबर 60 डिग्री दे रखा है। हमें यहाँ पे लघु वर्तखंड भी निकालना है, दीर्घ वर्तखंड भी निकालना है। दोनों हमको मान ज्ञात करना है, लघु वर्तखंड और दीर्घ वर्तखंड। देखिए यहाँ पे हमें लघु वर्तखंड का भी क्षेत्रफल निकालना है, दीर्घ वर्तखंड का भी क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले लघु वर्तखंड का ही क्षेत्रफल निकालेंगे, इजी रहेगा। तो यहाँ पे अपन अप्लाई करते हैं लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस r स्क्वायर बट्टा 2 साइन थीटा। वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 3.14 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर दे रखा है त्रिज्या 15 इंटू 15, थीटा का मान दे रखा है 60 बट्टा 360 माइनस आर स्क्वायर यानी 15 इंटू 15 बट्टा 2 वापस साइन 60। यहाँ से पॉइंट हटाना है, नीचे 100 लगाना है, इजी रहेगा। ठीक है, 60 को 360 से कट करेंगे तो ये होगा 6। अब हमारे पास जो बचा है वो वापस नोट कर देते हैं, 314, 15 और 15 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 225 बट्टा 100 इंटू 6। अब ये कोई भी नंबर से आपस में कटने वाले नहीं है, शायद हाँ ये कटने वाला है। यहाँ पे 3 का भाग देंगे, इसमें 2 बार जाएगा, इसमें 3 का भाग देंगे, तीनों सत्ते 21, तीनों पंजे 15, 75 75 बार, माइनस इधर 15 और 15 को गुणा करेंगे तो वापस 225 बट्टा 2, और साइन थीटा यानी साइन 60 हो गया है, और साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। इजी है, ठीक है। चलो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बची है वापस 314 इंटू 75 बट्टा 100 इंटू 2। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को कट करेंगे 314 से तो ये हो जाएगा 157, और यहाँ पे क्या बचा 225 बट्टा 2 दूना 4, √3 का मान जो दे रखा है वो दे रखा है 1.73। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे भी नीचे 100 लगा देंगे। अब हमारे पास ओवरऑल वैल्यू आ गई है 157 इंटू 75 बट्टा 100, और इधर हमारे पास आ गया है 222 सॉरी 225 इंटू 173 बट्टा 4 इंटू 100। क्या करेंगे साथियों, हम ध्यान से देखिए। अब हमें 157 को 75 से गुणा करना है, तो अपन डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 157 को 75 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11,775 बट्टा 100, और 225 को 173 से जब गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 38,925, और ये हो गया बट्टा 4 इंटू 100।
ठीक है, हमें क्या करना है अब, यहाँ से दो जीरो को कट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू होगी हो गई 117.75, और यहाँ से इस वाले नंबर में जो 38,925 आया है, इसमें जब 4 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9,731.25/100। वापस ये नंबर लिख रहे हैं 117.75, और यहाँ से जब दो जीरो को अपन हटाएंगे तो ये पॉइंट और दो डिजिट के आगे आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ वैल्यू हो गई 97, यानी 97.3125। अब क्या करना है, 117.75 में से 97.3125 को हमें घटाना है। हमें किस में से घटाना है, 117.75 में से 97.3125 को हम घटाएंगे। जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 20.4375। तो ये जो आंसर आया ये हो गया संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, यानी ये लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया 20.4375। अब हमें ज्ञात करना है दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमें क्या ज्ञात करना है, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि होता है दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल, कैसे निकाल सकते हैं। दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं वर्त का क्षेत्रफल में से माइनस कर देना है लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। क्या माइनस कर देना है, वर्त के क्षेत्रफल में से क्या माइनस कर देना है, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। जब वर्त के क्षेत्रफल में से लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब साथियों वर्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। वर्त का क्षेत्रफल हमारे पास सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर, सिंपल है। ओके, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल अभी हमने फाइंड किया 20.4375। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 20.4375। ठीक है, वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल पाई का मान क्या रखना है 3.14। आर स्क्वेयर, आर हमारे पास कितना है 15, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15 × 15, माइनस करना है 20.4375। यहाँ से पहले पॉइंट हटा देते हैं, बट्टे में 100 लगा देते हैं। 314 × 15 और 15 को गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 225/100, माइनस करना है 20.4375। साथियों 314 को 225 से गुणा करेंगे। 314 को 225 से जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 70,650। 70,650/100 माइनस 20.4375, ये साथ में चलता रहेगा। अब यहाँ से जब दो जीरो हम हटाएंगे तो ऊपर दो डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 706.50। जब यहाँ से दो जीरो हटा देंगे तो दो डिजिट के बाद में 5 और 6 के बीच में पॉइंट लग जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 706.50, माइनस करना है
20.4375। अब हम क्या करेंगे, 706.50 में से 706.50 में से हमें घटाना है 20.4375। हमें घटाना है 20.4375। जब 706.50 में से 20.4375 को हम घटाएंगे तब हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आंसर होगा वो होगा दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। हमें संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अभी ज्ञात किया था वर्तखंड का क्षेत्रफल, इसमें भी हमको वर्तखंड का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। हमें सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है त्रिज्या, तो अपन वो मेंशन करेंगे। त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर और कोण दे रखा है अपन को 120 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण थीटा बराबर 120 डिग्री। हमें ज्ञात करना है संगत वर्तखंड, यानी संगत वर्तखंड का मतलब लघु वर्तखंड की बात हो रही है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे वर्तखंड या फिर लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। साथियों ध्यान रखना है, जब तक प्रश्न में दीर्घ वर्तखंड मेंशन नहीं हो, दिया गया नहीं हो दीर्घ वर्तखंड, तब तक हमें ये मानना है कि लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ही ज्ञात करने के लिए बोला गया है। अगर प्रश्न में केवल वर्तखंड लिखा आता है तो इसका मतलब सिर्फ लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, अब इसका सूत्र आपको याद हो गया होगा, आई थिंक याद हो जाना चाहिए। पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस r स्क्वायर बट्टा 2 साइन थीटा। ये सूत्र किसका है, लघु वर्तखंड का। वैल्यू पुट करनी है, पाई की वैल्यू हमको गिवन है, दे रखी है 3.14 रखने को बोल रहे हैं, तो अपन 3.14 ही रखेंगे। तो पाई का मान हमको रखना है 3.14। r स्क्वायर त्रिज्या दे रखी है 12, तो अपन लिखेंगे 12 इंटू 12। थीटा का मान 120, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 120 बट्टा 360 माइनस r स्क्वायर, यानी वापस त्रिज्या आ गई 12 इंटू 12 बट्टा 2 साइन थीटा, यानी यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा का मान 120। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले पॉइंट हटाना है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो अपन 2 जीरो लगा देंगे। यहाँ पे 120 को 360 से कट करेंगे तो ये 3 बार कट हो जाएगा। इधर 2 का भाग 12 में देंगे तो 6 बार आ जाएगा। एकदम इजी है। बस काट साट एक साथ नहीं करनी है, ऐसा नहीं कि एक ही बार में सब नंबर को आपस में काट दो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। जितना समझ में आ रहा है उतना ही कट करना है, ज़्यादा हो रहा है तो नेक्स्ट लाइन पे वैल्यू को वापस लिखकर फिर उसको सॉल्व करना है। तो अब हमारे पास जो बचा है वो हो गया वापस 314 इंटू 12 इंटू 12, और ऊपर कुछ नहीं है, बट्टे में आ गया है 100 इंटू 3। बट्टे में आ गया है 100 इंटू 3, और माइनस में क्या आ गया, माइनस में क्या बचा, 12 और 6 बचे हैं, तो क्या करें, 12 छिंग 72, डायरेक्ट गुणा कर देते, 12 छिंग 72। अब यहाँ पे साइन 120 है, अब साइन 120 की तो टेबल हमारे सिलेबस में है ही नहीं, हमने पढ़ाई नहीं। सिलेबस में तो केवल जो एंगल है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। 120 तो 90 से बाहर चला गया। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है। साइन 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए, जब कोई एंगल
का मान हमें पता नहीं हो, यानी 90 से ऊपर वैल्यू आ जाए, तो हमें क्या करना है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए साइन की वैल्यू निकालनी है। एंगल कितना है, 120। ज़्यादा आ गया ना 90 से, क्योंकि है ही नहीं हमारे पास वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इस 120 को 180 में से लेस कर देंगे। क्या करेंगे, 180 में से लेस करेंगे। तो 180 में से लेस करने पर क्या आएगा, साइन 60 आ गया। 180 में से जब 120 घटाएंगे तो क्या आएगा, साइन 60 ही आएगा ना। तो साइन 60 की वैल्यू ही साइन 120 की वैल्यू के बराबर होती है, यानी जो साइन 60 की वैल्यू होगी वो ही साइन 120 की वैल्यू होगी। तो साइन 120 की वैल्यू अपन क्या रखेंगे, हमारे पास यहाँ पे क्या रिजल्ट मिला, साइन 60 मिला ना। तो जो साइन 60 की वैल्यू होगी वही साइन 120 की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे अपन रख देंगे साइन 120 की वैल्यू √3/2, जो कि होती है साइन 60 की वैल्यू। ठीक है, चलो अब यहाँ से कुछ और कैंसिल होने वाला तो अपन कट कर देते हैं। हाँ कैंसिल हो रहा है, 3 कैंसिल होगा 12 में 4 बार, और ये 2 कैंसिल होगा 72 में 36 बार। 36 दूना 72 होता है। अब हमारे पास क्या बचा, वापस लिखो, इधर 314 बचा, इधर 12 चौक 48 गुणा कर देते हैं, बट्टे में बचा 100, इधर बचा 36 इंटू √3 का मान दे रखा है 1.73, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 1.73, बट्टे में कुछ नहीं बचा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे और नीचे 100 लगा देंगे, क्योंकि 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है, क्योंकि 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो हम यहाँ पे बट्टे में क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। अब सिंपल हमको क्या करना है, गुणा करना है। जब 314 को पहले 48 से गुणा करेंगे, तो 314 को जब 48 से गुणा करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, वो होगी 15,072 बट्टा 100 माइनस, अब इधर क्या बचा 36, 36 को गुणा करेंगे 173 से। जब 36 को 173 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे जो गुणा करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो होगा 6,228, और बट्टे में वापस आ गया 100। ठीक है, सिंपल है। 100, दोनों में 100 है तो एलसीएम वापस क्या आएगा, 100 ही आएगा। तो अब अपन को क्या करना है, 15,072 में से 6,228 को घटाना है। जब 15,072 में से जब 15,072 में से 6,228 को जब घटाएंगे तब हमारे पास आएगा 8,844 और बट्टा 100। अब क्या करना है, नीचे कितने जीरो है, 2 जीरो है। जब 2 जीरो को कैंसिल करेंगे, यहाँ से काटेंगे, तो वापस ऊपर से 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगा, तो हमारे पास फाइनल जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ये होगा संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है साथियों, एक बात ध्यान रखना साथियों, आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं जब इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ तो जो नीचे जो 0 0 वाले जो नंबर आते हैं, जैसे कि 10, 100, 1000, इनको प्रश्न के बीच में कभी भी गलती से मत काट देना। अगर इनको आप पहले काट दोगे तो आपका क्वेश्चन और डिफ़िकल्ट हो जाएगा, उसको सॉल्व करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरह के नंबर को एंड तक लेके जाना है, इस तरह के नंबर को एंड तक लेके जाना है, ताकि हम लास्ट में जीरो को हटाकर वापस इजीली पॉइंट को रिप्लेस कर सकते हैं, जीरो को वापस पॉइंट में रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको दे रखा है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास का मैदान। तो अपन सबसे पहले एक यहाँ पे घास का मैदान बना देते हैं। तो यहाँ पे एक घास का मैदान बनाया है
और ये जो मैदान है वो वर्गाकार है, तो इसलिए इसकी चारों भुजाएं बराबर होगी। और जो मैदान है उसकी जो भुजा है वो है 15 मीटर, तो इसका मतलब जो चारों भुजा है वो 15 मीटर की होगी। ये भी 15 मीटर की, ये भी 15 मीटर की, ये भी 15 मीटर की, और ये भी 15 मीटर की। अब देखिए, इस मैदान के एक कोने पर लगा खूंटा, मतलब इस मैदान के एक कोने पे खूंटा लगा है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो कोना है इस कोने पे लगा है एक खूंटा, और उस खूंटे से एक घोड़ा बंधा है। तो यहाँ पे एक घोड़ा बंधा है, और उस घोड़े के गले में 5 मीटर की लंबी एक रस्सी है। घोड़े के गले में 5 मीटर लंबी रस्सी है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे घोड़ा है और घोड़े के गले में 5 मीटर लंबी रस्सी है। तो घोड़ा यहाँ पर 5 मीटर यहाँ तक आ सकता है, और इस कोने में घोड़ा यहाँ तक आ सकता है। तो इसका मतलब अपन समझ लेते हैं कि घोड़ा केवल इस भाग में क्या कर सकता है, घास चर सकता है। केवल इस भाग में घोड़ा केवल इसी भाग में घास चर सकता है, क्योंकि उसके गले में तो रस्सी 5 मीटर की है। तो यहाँ से इस कोने से 5 मीटर के दायरे में तो घोड़ा घास चर सकेगा। तो अब ध्यान से देखिए ये क्या बन रहा है, त्रिज्य खंड बन रहा है या नहीं बन रहा है? बना त्रिज्य खंड। तो हमको इसमें क्या करना है, पहले वाले पॉइंट में 1 नंबर पॉइंट में मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो वो क्षेत्रफल कौन सा हुआ, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हुआ। बस इस पॉइंट में हमको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब त्रिज्या क्या होगी, तो यहाँ पे हमको कंफ्यूज करने के लिए 15 मीटर दे रखा है। घोड़े के गले में रस्सी कितनी मीटर है, 5 मीटर। तो त्रिज्या क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या केवल कितनी होगी, 5 मीटर। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो आ जाइए पॉइंट नंबर 1। त्रिज्या r बराबर हो गया 5 मीटर। अब कोण कैसे निकालेंगे, कोण कितना होगा? तो आप सबको पता है कि जो मैदान है वो वर्गाकार है। कैसा आकार का है, वर्गाकार। और वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो थीटा कितना हो गया यहाँ पे, कोण का मान 90 डिग्री। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो अपन यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो फॉर्मूला पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा 360। अब इस क्वेश्चन में पाई का मान दे रखा है कि हमें 3.14 रखना है। तो हम क्या करेंगे, पाई का मान 3.14 रखेंगे। r स्क्वायर त्रिज्या 5 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 × 5। थीटा का मान 90 बट्टा 360। हमें यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे 100 लगा देना है, क्योंकि 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे 2 जीरो वाला नंबर 100 लगा देंगे। अब क्या करेंगे, 90 को 360 से कट करेंगे 4 बार। अब हमारे पास जो बचेगा वो हो गया 314 इंटू 5 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और बट्टे में आ गया 100 इंटू 4। अब सिंपल क्या करना है अपन को, ऊपर वाले नंबर को गुणा कर देंगे, यानी 314 को 25 से अपन को गुणा करना है। तो 314 को अपन को किससे करना है, 25 से गुणा करना है। तो जब 314 को 25 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7850, और बट्टे में हो गया 100 इंटू 4। कुछ नहीं, जीरो से जीरो कट कर देंगे, ये हो गया 785 बट्टा 10 इंटू 4। हम 785 में 4 का भाग लगाएंगे।
जब 785 में 4 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 196.25 और बट्टा में आ जाएगा 10। क्योंकि 4 का भाग अब 785 में देंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो ये हो गया 196.25। अब पीछे 10 बचेगा, 10 में एक जीरो है, एक जीरो को कट करेंगे तो पॉइंट एक डिजिट के और आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आ जाएगा खेत का वो भाग जहाँ पे घोड़ा घास चर सकता है। तो अगर घोड़े के गले में 5 मीटर की रस्सी बंधी होगी तो घोड़ा वर्गाकार मैदान के केवल 19.625 यहाँ पे मीटर स्क्वायर वाले क्षेत्रफल में घास चर सकेगा। ठीक है, अब चलते हैं इसका पॉइंट नंबर सेकंड में क्या कह रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। यानी कहने का मतलब यह है, इसमें हमको ये पूछ रहा है कि अगर पहले वाले पॉइंट में घोड़े के गले में रस्सी 5 मीटर थी, अब ये कह रहा है कि अगर हम घोड़े वाले गले में 5 मीटर की जगह 10 मीटर की अगर रस्सी बांध दें तो चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो हमको वही करना है। अब हमें वापस त्रिज्याखंड का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन अब रस्सी की लंबाई 5 की जगह कितनी हो गई है, 10 मीटर हो गई है, तो इसका मतलब त्रिज्या बदल जाएगी। अब त्रिज्या 5 की जगह कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो वापस इसको सॉल्व करेंगे, यानी अब त्रिज्या हमारे पास कितनी है, अब त्रिज्या जो हमारे पास है वो हो गई 10 सेंटीमीटर। और कोण कितना रहेगा, कोण तो सेम ही रहेगा, कोण का मान नहीं बदलेगा, तो थीटा हो गया हमारे पास 90 डिग्री। त्रिज्या हो गई 10 सेंटीमीटर, थीटा हो गया 90 डिग्री। करना तो अभी भी त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल ज्ञात ही है ना, तो अपन वापस लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और इसका सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान हमको 3.14 रखना है, आर हो गया 10 इंटू 10, थीटा हो गया 90 बट्टा 360। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 लग जाएगा। इधर 90 को 360 से काटेंगे, 4 आ गया। अब हमारे पास हो गया 314। इधर 10 और 10 को गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, और बट्टे में हो गया 100 इंटू 4। 100 से 100 कट, हमारे पास आंसर आया 314 बट्टा 4। जब 314 में हम 4 का भाग लगाएंगे, जब 314 में, अब 314 में हमको क्या करना है, 4 का भाग लगाना है। जब 314 में 4 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 78.5 मीटर, यहाँ पे मीटर आएगा, 78.5 मीटर स्क्वायर। यानी घोड़े के गले में 5 मीटर की जगह 10 मीटर की रस्सी बांधेंगे तो चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल का मान होगा 78.5 मीटर स्क्वायर। लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि 10 मीटर रस्सी बांधने पर कितना एरिया में या कितने क्षेत्रफल में घोड़ा घास चर सकता है। प्रश्न ये है कि जब घोड़े के गले में 5 मीटर की रस्सी थी और बाद में जब घोड़े के गले में 10 मीटर की रस्सी बांध दी गई तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई। तो हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि। क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई, तो हम क्या करेंगे, इस वाले एरिया में से जो 78.5 मीटर स्क्वायर था, इसमें से अपन को घटा देना है जो पहले जो क्षेत्र आया, कितना आया
19.625, यानी इसमें से अपन क्या घटा देंगे 19.625। जब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा इसका वृद्धि, यानी हमको क्या घटाना है 78.5 में से हमको घटाना है 19.625। तो इसको घटाने पर हमारा आंसर आएगा, वो होगा 58.875 मीटर स्क्वायर। यानी जब घोड़े के गले में 5 मीटर की जगह 10 मीटर की रस्सी बांध देंगे तो उसके क्षेत्रफल में 58.875 मीटर स्क्वायर की वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 9, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है। तो पहले इस मैटर को अपन क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। तो हमने बनाया एक ब्रूच, और ब्रूच किस आकार का है, वृत्त के आकार का, यानी सर्कल के शेप का। ये हमने ब्रूच बना दिया। ये ब्रूच चांदी के तार का बना हुआ है, मतलब ये जो ब्रूच बना है ये पूरा का पूरा चांदी के तार से बना है। इसकी जो बाउंड्री है ये ग्रीन कलर की, ये चारों तरफ की बाउंड्री ये भी चांदी के तार की बनी है। और इसका जो व्यास है यानी जो डायमीटर है, ये देखो, इस व्यास की जो लंबाई है वो है 35 मिलीमीटर, यानी 35 mm। और इस ब्रूच को बनाने में टोटल कितने व्यासों का प्रयोग किया गया है, 5 व्यास। यानी ऐसे ऐसे 5 व्यास है। एक हो गया, ये हो गया 2, एक, 2, 3, 4 और ये 5। यानी टोटल कितने व्यास का प्रयोग किया गया है, 5 व्यास लगे हैं। और एक पूरा सर्कल, यानी चांदी का तार कहाँ लगा है, चांदी का तार इस सर्कल के बाउंड्री पे लगा है। चांदी का तार ये 5 व्यासों में भी लगा है, ठीक है। ये जो 5 व्यास है वो इसे 10 बराबर त्रिज्या खंड में विभाजित करते हैं। मतलब अगर यहाँ से काउंट करेंगे हम, अगर हम काउंट करेंगे तो टोटल कितने त्रिज्या खंड बनेंगे, 10 त्रिज्या खंड बनेंगे। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये जो 10 त्रिज्या खंड बनेंगे वो सारे के सारे बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर। अब प्रश्न क्या है, चले प्रश्न नंबर 1, जो पहला क्वेश्चन पूछने को बोल रहा है वो कह रहा है कि हमें कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, कि ये पूरा ब्रूच बनाने में टोटल कितनी चांदी का प्रयोग किया गया, उस तार की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी हमको चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करनी है कि चांदी का तार टोटल कितना इसमें यूज किया गया है। तो बताओ साथियों, यहाँ पे चांदी का तार कहाँ कहाँ हमने यूज में लिया। तो चांदी का तार हमने यूज में लिया एक तो इस सर्कल के बॉर्डर में, चारों तरफ के बॉर्डर में। तो हम इसको बोल सकते हैं कि वर्त की परिधि, वर्त की परिधि। यानी हमको पहले क्या करना है, चांदी के तार की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, चांदी के तार की कुल लंबाई। तो बताइए, चांदी के तार की कुल लंबाई जब ज्ञात करेंगे तो हम कैसे करेंगे, चांदी का तार वर्त के बाउंड्री पे लगा है
तो इसका मतलब हमें वर्त की परिधि ज्ञात करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? यानी एक तो वर्त की परिधि ज्ञात करनी है। अब चांदी का तार कहाँ लगा है? व्यास में लगा है। टोटल कितने व्यास का प्रयोग किया हमने? 5 व्यास का। तो प्लस करेंगे 5 व्यास, यानी 5 इंटू व्यास। जो व्यास की जो लेंथ है वो दे रखी है 35 mm। ठीक है। अब देखिए साथियों, इसमें हमको व्यास दे रखा है, वो दे रखा है 35 mm। अब हमको त्रिज्या निकालनी है। हम सबको पता है कि त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। अगर व्यास 35 mm है तो त्रिज्या 35/2 mm होगा। ठीक है। तो हमारे पास त्रिज्या आ गई 35/2। अब हमें चांदी के तार की कुल लंबाई निकालनी है। चांदी के तार की लंबाई निकालने के लिए हमको वर्त की परिधि प्लस 5 इंटू व्यास का प्रयोग करना है। तो हम क्या करेंगे? वर्त की परिधि। अब वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr प्लस करना है 5 इंटू व्यास, प्लस क्या करना है? 5 इंटू व्यास करना है। तो यहाँ पे हमने 2 रखा, पाई का मान 22/7 रखेंगे। और त्रिज्या कितनी हो गई? त्रिज्या हो गई 35/2 प्लस करना है 5 इंटू व्यास। कितना हो गया? व्यास हो गया 35। ध्यान से देखिए, 2 से 2 कट हो जाएगा और यहाँ पे 7 का भाग 35 में 5 बार चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? 22 इंटू 5 प्लस इधर बचा 5 इंटू 35। अब क्या करेंगे? 22 को 5 से गुणा करेंगे। जब 22 को 5 से गुणा करेंगे तो 22 पंजे होता है 110। और 5 को जब 35 से गुणा करेंगे, जब 5 को 35 से गुणा करेंगे तो आएगा 175। ठीक है साथियों। अब हमको 110 को 175 में ऐड कर देना है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 285। अब यूनिट यहाँ पे क्या है? mm यानी मिलीमीटर। तो इसकी जो यूनिट आएगी 285, वो क्या आएगी? mm आएगी, यानी मिलीमीटर। यानी इस ब्रुच को बनाने में जो चांदी के तार का उपयोग किया गया, उसकी जो कुल लंबाई है वो 285 मिलीमीटर होगी। अब चलते हैं इसके पॉइंट नंबर सेकंड में। पॉइंट नंबर सेकंड कह रहा है कि ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखिए, इसमें टोटल कितने क्षेत्र त्रिज्याखंड बन रहे हैं? 10 त्रिज्याखंड बन रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा भी है। ठीक है। अब इसने बोला प्रत्येक त्रिज्याखंड, तो 10 के 10 त्रिज्याखंड सारे बराबर है, तो कोई भी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालो, होगा तो बराबर ही। तो कहने का मतलब हमको इसमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास त्रिज्या होनी चाहिए। त्रिज्या हमारे पास ये आ गई 35/2 mm। अब हमारे पास त्रिज्याखंड निकालने के लिए थीटा होना चाहिए। थीटा हमारे पास नहीं है। थीटा कैसे निकालेंगे? तो देखिए थीटा कैसे निकालेंगे। यानी हमको कोण का मान भी निकालना पड़ेगा। कोण यानी थीटा। ठीक है। अब पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है? पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का। लेकिन 360 में कुल कितने त्रिज्याखंड बन रहे हैं? 10 बन रहे हैं। हमको तो एक त्रिज्याखंड का कोण निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 10 का भाग लगा देंगे। तो हमारे पास कोण का मान आ जाएगा 36 डिग्री। कितना आ जाएगा? 36 डिग्री। तो अब हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो अब पॉइंट नंबर 2, ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास त्रिज्या का मान भी है 35/2 mm, और कोण का मान भी हमारे पास है कितना? 36 डिग्री। कैसे आया था? 360 में 10 का भाग दिया था हमने, 360 में 10 का, क्योंकि हमारे पास 10 बराबर त्रिज्याखंड बन रहे थे उस ब्रुच में। अब हमको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्य खंड का
क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान हमें रखना है 22/7। आर स्क्वायर, आर हमारे पास हो गया 35/2, 35/2, और थीटा हमारे पास हो गया 36, और ये बट्टे में वापस आ गया 360। अब हमें नंबर को कट करना है। 36 को जब 360 में भाग देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, और इधर 7 का भाग 35 में 5 बार चला जाएगा। अब जो ऊपर नंबर बचा हमारे पास 22 × 5 × 35, और बट्टा में जो वैल्यू बचा 2 और 2 को गुणा कर देंगे 4 × 10। हमें क्या करना है, 22 को 5 से गुणा कर देना है, तो ये हो गया 110 × 35/4 × 10। 0 से 0 कट हो जाएगा। अब हमारे पास बचा 11 × 35। 11 को जब 35 से गुणा करेंगे, 11 को जब 35 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 385, और बट्टे में जो वैल्यू बची है वो रही 4। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 385/4 mm²। ये हो गया प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में एक छतरी में 8 ताने हैं जो कि बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। यानी अगर हम छतरी को अगर ऊपर से देखें तो कुछ इस प्रकार से नजर आती है, वृत्ताकार। ठीक है। अब इसमें कहा है छतरी में जो ताने की संख्या है वो 8 है, मतलब ऐसे समझ लो इसमें 8 ताने हमको बनानी है। यानी 8 ताने बनानी है अपन को, तो हम कर सकते हैं ये 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से छतरी बनेगी। यानी इसकी 8 ताने होगी। देखो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 इसकी ताने हो गई। तो जब छतरी को जब ऊपर से देखा जाता है तो वो बिल्कुल इस प्रकार से हमको नजर आती है। अब 8 ताने बनी तो इसमें त्रिज्यखंड भी कितने बनेंगे? त्रिज्यखंड भी कितने बनेंगे, काउंट करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। त्रिज्यखंड भी कितने बनेंगे? 8 ही इसमें त्रिज्यखंड बनेंगे। ठीक है। अब छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला सपाट वर्त मानते हुए, तो देखो हमने पहले से सपाट वर्त ही माना है इसको, देखो वर्त के जैसे ही बनाया है। अब त्रिज्या कितनी है? 45, मतलब इस बिंदु से जो तानवे की जो लंबाई है वो 45 सेंटीमीटर है। तो ये ऑलरेडी क्या हो गई त्रिज्या, डायरेक्ट प्रश्न में दे ही है क्या हमको त्रिज्या 45 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे त्रिज्या हमको डायरेक्ट गिवन दे रखा है, त्रिज्या अपन को डायरेक्टली दे रखी है, त्रिज्या आर बराबर 45 सेंटीमीटर। अब इसमें सब हमको कोण का मान निकालना है, थीटा निकालना है। थीटा कैसे निकालेंगे, हमको पता है पूरा जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है, लेकिन हमको तो केवल एक त्रिज्यखंड का कोण निकालना है, सारे त्रिज्यखंड बराबर ही है। ठीक है। तो एक का निकालना है और पूरा है 360 का, और पूरे वर्त में टोटल कितने त्रिज्यखंड बन रहे हैं? 8 त्रिज्यखंड बन रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसमें 8 का भाग लगा देंगे। जब 360 में 8 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास कोण का मान आएगा 45 डिग्री। कितना आएगा? 45। अब हमको दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, कोई भी दो, यानी हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। सूत्र लगाएंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर हो गया 45 इंटू 45, थीटा भी 45, और ये हो गया 360। अब हम क्या करेंगे, 45 को 360 से
कट करेंगे। 45 का भाग 360 में जाएगा 8 बार। कितनी बार जाएगा? 45 का भाग 360 में 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 8 बार। अब जो वैल्यू बची है उसको वापस नोट करेंगे अपन। हमारे पास हो गया 22। 45 और 45 को अपन गुणा कर देंगे क्योंकि अब ये नंबर किसी से भी कटने वाले नहीं है। तो 45 और 45 को गुणा करेंगे यानी 45 का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर होता है 2025 बट्टा 7 इंटू 8। अब 8 में 2 का भाग 4 बार जाएगा और 22 में 2 का भाग 11 बार जाएगा। तो हमारे पास अब नंबर आ गया 11 इंटू 2025 बट्टा 7 इंटू 4। अब हमें क्या करना है? 2025 को जब 11 से गुणा करेंगे तब हमारे पास आएगा 22,275। जब 11 को 2025 से गुणा करेंगे तब हमारे पास आएगा 22,275 और 7 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 28। अब ये नंबर किसी भी संख्या से कटने वाले नहीं हैं, तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। क्या होगा? छतरी की दो क्रमागत तानों के बीच का जो क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन नंबर 11। किसी कार के दो वाइपर हैं और परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। मतलब कार के वाइपर एक बार में कितना क्षेत्रफल साफ कर सकते हैं उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो साथियों, इस क्वेश्चन में जो वाइपर की पत्ती की लंबाई है वो त्रिज्या मानी जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं त्रिज्या R बराबर 25 सेंटीमीटर और इसमें कोण का मान क्वेश्चन में हमको दे रखा है। कोण थीटा बराबर 115 डिग्री। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? इसमें भी हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ही निकालना है। सूत्र एक ही लगेगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम। पाई का मान 22/7। त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 25 इंटू 25 इंटू थीटा का मान हो गया 115/360। अब हम क्या करेंगे? वैल्यू को कैंसिल करेंगे। यहाँ पे 5 का भाग देना है। 5 का भाग 115 में जाएगा 23 बार और 5 का भाग 360 में जाएगा 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 72 बार। अब हमारे पास बचा है 22 इंटू 25 और 25 को गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 625 इंटू 23/7 इंटू 72। अब यहाँ पे 2 का भाग देंगे 22 में 11 बार और 2 का भाग देंगे 72 में तो ये जाएगा 36 बार। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है 11 इंटू 625 इंटू 23 बट्टा हो गया 7 इंटू 36। अब कोई भी नंबर ऊपर और नीचे आपस में कटने वाले नहीं है, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली ऊपर वाली संख्या को गुणा कर देंगे और नीचे वाली संख्या को भी आपस में गुणा कर देंगे। तो ऊपर वाले नंबर को जब हम गुणा करेंगे
तो हमें गुणा करना है 11 को 625 से। तो सबसे पहले 11 को 625 से अपन गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6875 इंटू 23 बट्टा हो गया 7 इंटू 36। तो ये लिख देते हैं 7 इंटू 36। जब 6875 को 23 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,58,125 बट्टा 7 को जब 36 से गुणा करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा 252। तो ये हो गया क्षेत्रफल। लेकिन ये जो क्षेत्रफल आया वो किसका आया? केवल एक वाइपर का। कितने वाइपर का? एक। लेकिन यहाँ पे कितने वाइपर दे रखे हैं? 2 वाइपर। तो हमको 2 वाइपर का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा कि वो कितना सफाई करेंगे। तो यहाँ पे हमको लिखना है 2 वाइपर द्वारा 2 वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको ये जो क्षेत्रफल आया है इसको 2 से गुणा करना है। तो हम यहाँ पे करेंगे 2 इंटू 1,58,125 बट्टा 252। अब हमें क्या करना है? इस 2 का भाग 252 में देना है, यानी इसको कट करना है। तो इसको काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 126। 252 में जब 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 126। तो अब हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है 1,58,125 बट्टा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कार के दोनों वाइपर द्वारा प्रत्येक बुहार में 1,58,125 बटा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल साफ किया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन है, जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। मतलब इस क्वेश्चन में हमको कोण का मान दे रखा है और जो डिस्टेंस है 16.5 किलोमीटर यानी त्रिज्या दे रखी है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सकती है। यानी इसमें भी अपन को क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। कहने का मतलब ये एक लाइट हाउस है, ये एक लाइट हाउस है, इधर समुद्र है। यहाँ से फॉक्स लाइट अगर अपन गिराते हैं तो यहाँ पे फॉक्स लाइट 80 डिग्री का कोण बनाती है और ये जो फॉक्स की जो लाइट है वो 16.5 किलोमीटर एरिया तक कवर करती है। ठीक है, तो इसमें अपन को वो क्षेत्रफल निकालना है जहाँ पे हम जहाज़ों को चेतावनी दे सकते हैं। यानी ये क्या ज्ञात करना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सिंपल है, हमें त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या r बराबर 16.5 किलोमीटर और कोण का मान दे रखा है थीटा बराबर 80 डिग्री। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा 360। हमें पाई का मान रखना है 3.14, क्वेश्चन में दे रखा है।
तो यहाँ पे अपन पाई का मान रखेंगे 3.14 इंटू त्रिज्या 16.5 इंटू 16.5, थीटा का मान हो गया यहाँ पे 80 डिग्री और बट्टा में आ जाएगा 360। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्या करना है हमें, सबसे पहले यहाँ से पॉइंट को कैंसिल करना है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे बट्टा में 100 लग जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में 10 लग जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे भी बट्टा में 10 लग जाएगा। सारे नंबर वापस अपन नोट डाउन करेंगे। क्या बचा, 314 हो गया, यहाँ पे 165 हो गया, और सेकंड वाला नंबर भी 165 हो गया, यहाँ पे 80 हो गया, और बट्टा में क्या हो गया, 100। 10 और 10 को गुणा करके यहाँ पे भी अपन 100 ही कर देते हैं, और 360 हो गया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, नंबर को कट करेंगे। तो हम 0 से 0 को कट कर देते हैं। अब यहाँ पे 8 और 36 बचा है। 8 में 4 का भाग देते हैं 2 बार, और 36 में 4 का भाग देते हैं 9 बार। अब हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचा है 314 इंटू 165 इंटू 165 और इंटू में 2, बट्टा में आ गया 100 इंटू 100, और ये हो गया 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें 3 का भाग देंगे। 3 का भाग जाएगा 3 बार, इसमें 3 का भाग जाएगा, तीनों पंजे 15, तीनों पंजे 15, 55 बार। इसी तरह वापस 3 का भाग इसमें जाएगा, तीनों पंजे 15, तीनों पंजे 15, 55 बार। अब हमारे पास नंबर आ गया 314 इंटू 55 इंटू 55 इंटू 2, दो बट्टा 100 इंटू 100। हम क्या कर रहे हैं, पहले 314 को 55 से गुणा करेंगे। जब 314 को 55 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 17,270, और 55 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 110 बट्टा 100 इंटू 100। ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया। अब हमारे पास हो गया 1,727 इंटू 11 बट्टा 100। जब 1,727 को गुणा करेंगे अपन 11 से तो हमारे पास आ जाएगा 18,997 बट्टा आ गया 100। अब 100 में यहाँ पे 2 जीरो है, 2 जीरो को हटाएंगे तो 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगेगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 189.97। अब यहाँ पे यूनिट किलोमीटर में दे रखी है, तो यहाँ पे हो जाएगा किलोमीटर स्क्वायर। यानी हम समुद्र में 189.97 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में जहाज़ों को चेतावनी दे सकते हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर 13। एक गोल मैच पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मैच पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो साथियों, इस क्वेश्चन में हमें जो है, या आपको ये डायग्राम नज़र आ रहा है, इस डायग्राम में जो बॉर्डर पे जो डिज़ाइन बनी हुई है, हमें इस डिज़ाइन की टोटल लागत ज्ञात करनी है कि इन डिज़ाइनों को बनाने में टोटल कितना खर्चा आएगा।
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या दे रखा है। हमें वृत्त की त्रिज्या दे रखी है। हमें क्या दे रखी है? त्रिज्या। तो अपन सबसे पहले इसको नोट डाउन करेंगे। हमें क्वेश्चन में दे रखा है त्रिज्या। त्रिज्या दे रखी है हमको 28 सेंटीमीटर। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 28 सेंटीमीटर। अब देखिए साथियों, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि भाई इसमें एंगल कितना बनेगा। एंगल तो इसमें दे ही नहीं रखा है, तो एंगल कैसे निकालेंगे? हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो वाला पॉइंट है ये इसका सेंटर पॉइंट है, और इस सेंटर को अगर अपन इन बिंदुओं से मिलाएं, इन बॉर्डर से इन बिंदुओं को अगर अपन मैच कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे टोटल 6 त्रिज्यखंड बनते हैं। कितने त्रिज्यखंड बनते हैं? 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसका मतलब अगर हमको थीटा का मान ज्ञात करना है, तो ये पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का, और इसमें टोटल कितने त्रिज्यखंड बन रहे हैं? सेंटर पर 6 त्रिज्यखंड बन रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? कोण का मान निकालने के लिए 360 में 6 का भाग लगा देंगे, जिससे हमें थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा, यानी कोण का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है डिजाइन का क्षेत्रफल। तो साथियों ध्यान से देखिए, डिजाइन का क्षेत्रफल, हम सिर्फ ये एक डिजाइन की बात करते हैं। यहाँ पे डिजाइन कहाँ पे है? ये एक जीवा है, ये हो गई वर्त की जीवा, और ये हो गया वर्त का चाप। ठीक है, यानी वर्त की जीवा और वर्त के चाप का जो बीच का क्षेत्रफल है हमें वो ज्ञात करना है। तो ये क्षेत्रफल क्या कहलाता है? वर्तखंड कहलाता है। तो हमें इस क्वेश्चन में वर्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो अपन यहाँ पे लगा रहे हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस आर स्क्वायर बट्टा 2 साइन थीटा। अब हमें क्या करना है? इसमें वैल्यू पुट करनी है। पाई का मान होता है 22/7। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 22/7। आर स्क्वायर, आर का मान हमको दे रखा है, त्रिज्या 28 है, तो अपन लिखेंगे 28 इंटू 28। और थीटा का मान हमने फाइंड किया 60 डिग्री, और ये बट्टे में आ गया 360 माइनस यहाँ पे आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या हमारे पास 28 है, तो वापस लिखेंगे 28 इंटू 28 बट्टा 2, और साइन थीटा, साइन का साइन, थीटा का मान हो गया 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे। 60 का भाग 360 में जाएगा 6 बार, और इधर 7 का भाग 28 में जाएगा 4 बार। यहाँ पे 2 का भाग 28 में जाएगा 14 बार। बाकी जो वैल्यू है वापस अपन नोट डाउन करेंगे। ये हो गया 22 इंटू 4 इंटू 28, और बट्टे में जो वैल्यू बची है वो है 6 माइनस 14 इंटू 28 साइन 60। साथियों साइन 60 का मान होता है √3/2। यहाँ से 2 का भाग 28 में फिर देंगे तो ये जाएगा 14 बार, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे 3 बार, और यहाँ पे 2 का भाग देंगे 14 बार, यानी 28 और 6 2 के पार्टे से कट जाएंगे। अब जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी हमारे पास वो हो गया है 22 इंटू 4 इंटू 14, और बट्टे में आ गया हमारे पास 3 माइनस 14 इंटू 14, और यहाँ पे √3 का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1.7। तो अपन क्या करेंगे? √3 की वैल्यू रखेंगे 1.7, यानी 1.7। अब कोई भी नंबर कटने वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इनका गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इस 22 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 88, यानी 88 इंटू 14/3, और यहाँ पे 14 और 14 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 196। इधर से अपन पॉइंट हटा लेंगे तो बट्टे में लग जाएगा 10। ये हो गया हमारे पास 17/10। अब हमें 88 को 14 से गुणा करना है। 88 को जब 14 से गुणा करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी
232/3 माइनस, जब 100 छिन्नों को 17 से गुणा करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा 3332/10। अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर को क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 3 और 10 का जब अपन एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 30। अब क्या करना है, 3 का भाग देना है 30 में, जो जाएगा 10 बार। 10 को वापस ऊपर वाले नंबर से गुणा करेंगे 1232 से, तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 12320। वापस माइनस आ जाएगा। अब 10 का भाग देंगे 30 में, तो ये जाएगा 3 बार, और 3 को गुणा करेंगे 3332 से, तो हमारे पास आ जाएगा 9996, और बट्टा में ऑलरेडी 30 है। अब सिंपल है साथियों, क्या करना है, माइनस करना है। 12320 में से 9996 को घटाना है। तो जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2324/30। ये हमने क्या निकाला, वर्गखंड का क्षेत्रफल निकाला, यानी 2324/30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब साथियों ये जो क्षेत्रफल आया वो कितनी डिजाइन का आया है, अभी हमने सिर्फ एक वर्गखंड का क्षेत्रफल निकाला, यानी ये एक ही डिजाइन का क्षेत्रफल आया, यानी एक वर्गखंड यानी एक ही डिजाइन का क्षेत्रफल आया। हमारे पास ऐसे कितनी डिजाइन है, काउंट करो, टोटल 6 डिजाइन है। टोटल कितने डिजाइन है, 6 डिजाइन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 वर्गखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। हमारे पास एक वर्गखंड का क्षेत्रफल आ गया है, अब हमको कितना निकालना है, 6 वर्गखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, एक वर्गखंड के क्षेत्रफल को 6 से गुणा कर देंगे। तो जब इसको 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 वर्गखंडों का क्षेत्रफल। तो चलिए साथियों, अब अपन क्या करते हैं, इन 6 वर्गखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। अब 6 वर्गखंडों का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे, किसको करेंगे, एक वर्गखंड का क्षेत्रफल। 6 को गुणा करेंगे, किससे करेंगे, एक वर्गखंड के क्षेत्रफल से गुणा करेंगे। अब एक वर्गखंड का क्षेत्रफल हमारे पास कितना है, अभी हमने किया था, एक वर्गखंड का क्षेत्रफल हमारे पास आया था 2324/30। ठीक है साथियों, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 6 का भाग 30 में देंगे तो ये जाएगा 5 बार। अब हमारे पास नंबर बचा 2324/5। अब 5 का भाग देंगे 2324 में, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथियों ये क्षेत्रफल है वो टोटल 6 डिजाइन का क्षेत्रफल हो गया, यानी ये इस मैच पोस्ट के बॉर्डर पे टोटल जो डिजाइन है इन सब का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया है 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें ज्ञात करना है इन डिजाइनों को बनाने की लागत, टोटल लागत ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, लागत ज्ञात करनी है। अब लागत कितनी है, लागत हमको दे रखी है 0.35 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पर। मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो खर्चा है वो आ रहा है 0.35 रुपये। तो हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट निकालेंगे। हम निकालेंगे डिज़ाइन बनाने की कुल लागत, हम निकालेंगे डिज़ाइन बनाने की कुल लागत। टोटल कॉस्ट निकालनी है हमने को। अब टोटल कॉस्ट निकालनी है तो कितना खर्चा आ रहा है, खर्चा आ रहा है 0.35 कितने पर आ रहा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर। लेकिन हमारे पास टोटल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर की डिजाइन है, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर की। तो हम क्या करेंगे, 0.35 को 464.8 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे गुणा करेंगे 464.8 को। तो जब 0.35 को गुणा करेंगे 464.8 से, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगा 162.68 रुपये। यानी जब हम इस मैच पोस्ट पर पूरी डिजाइन बनाएंगे तो हमारा टोटल जो खर्चा लगेगा, जो टोटल लागत आएगी वो 162 रुपये और 68 पैसे की होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, त्रिज्या आर वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है। हमको इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, A B C D। ठीक है, हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना है, वो क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताना है, इनमें से कौन सा सही है जिसमें रेडियस तो कैपिटल आर है और कोण का मान P है। मतलब हमें इस क्वेश्चन में त्रिज्या तो हो गई कैपिटल आर और थीटा का मान हो गया P। अब देखिए साथियों, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। हमको पाई का पाई रखना है, आर को क्या मानना है, कैपिटल आर, तो यहाँ रखेंगे कैपिटल आर का स्क्वायर, थीटा का मान रखना P बटा 360। अब देखिए ये फॉर्मूला कहाँ मैच हो रहा है, बट्टे में 180 है, ये कैंसिल हो गया ऑलरेडी, ये होगा नहीं। यहाँ पे भी बट्टे में 180 है, ये भी कैंसिल हो गया, होगा नहीं। यहाँ पे देखिए P भी है आर भी है, लेकिन यहाँ पे 2 बट्टा 360, जब 2 को 360 से काटेंगे तो 180 हो जाएगा, ये भी होगा नहीं। फाइनल आंसर बचा ये 2 पाई आर स्क्वायर P बट्टा 720। जब इस 2 को 720 से कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 360, तो हमारा फॉर्मूला बन गया पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह आ गया P बट्टा 360, यानी ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ओके साथियों, इसी के साथ आज हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं और हमने इस चैप्टर में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, हमने कुछ एग्जांपल भी किए, इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को हमने डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन भी किया और हमने उसको समझा भी। आशा करता हूँ आपको इस चैप्टर से रिलेटेड अब कोई भी डाउट्स नहीं रहा होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और साथ ही में अगर आप हमसे जुड़े हुए रहेंगे तो हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली फ्यूचर में जो भी वीडियो होगी तो उसका नोटिफिकेशन लिंक आपको समय पर मिल जाएगा। और सपोर्ट कीजिए, ऐसे ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सहपाठियों, मित्रों, फैमिली मेम्बर जो भी क्लास 10th में हैं उन्हें शेयर कीजिए। ओके साथियों, थैंक यू, जय हिंद।